नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप एडुटेरिया वार्षिकांक करेंट अफेयर जो आपके अक्टूबर मंथ तक का है। इसमें दिया गया है करेंट अफेयर, जिसका सेट नंबर आज हमने डिस्कस करने का सोचा है। सेट नंबर 6 है, देख लीजिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन है कि किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बार्सिलोना शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसपी सेतुरमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान ने तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बोरिस जॉनसन। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, जिन्होंने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस सूची में भारत को इस बार सेकंड स्थान दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। कहता है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन यानी कि ग्रस निक्रोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख ने हाल ही में हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु और ब्लैक नेक क्रेन को अपना राज्य पक्षी घोषित किया है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस योजना का शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 कहता, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा ने अपने राज्य में सभी नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग यानी कि सी काउ जिसको कहते हैं उसके लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, 20 अगस्त से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 3 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 है कि पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए को रहा है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि चीन है इस नंबर पे, प्रथम स्थान पे चीन है। और दूसरा कथन है कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत ने ही प्लास्टिक समझौता शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, आगे देखिए, कहता कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश जो है 2 योजना शुरू किया है। एक है कृषि आत्मनिर्भर कृषि योजना और एक और योजना है। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना जो है ऑक्सीजन के संकट जो अभी कोरोना वायरस के दौरान आ गया था, उसको रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत करने की घोषणा किया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बन गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आश्रिता वी ओलेटी जो है भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब भारत है। इसका सही जवाब भारत है। भारत ने ही ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों को बैठक किया है, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? गूगल। गूगल जो है महिला दिवस के अवसर पर वुमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अर्थात 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? तो दोस्तों इस बार के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड एंड वाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस बुक को किसने लिखा है? अनिंदिता दत्ता ने लिखा है। क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनिंदिता दत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से जो है चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीदारी करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़ी बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यूराल जांगबो नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बन गया है? तो दोस्तों सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश की सूची में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्होंने जो है 2016 से 2020 के दौरान बहुत ज़्यादा ही हथियार का निर्यात किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों मार्क रूटे जो है नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इसका यूएई हो जाएगा कि जिन्होंने डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय का स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? असम। असम जो है पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है जिन्होंने कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयशा अजीज। आयशा अजीज जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है और ये जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जारी किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद को निपटारा करने के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। इन्होंने विदेशी निवेशकों को अपने देश में आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता कानून पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे दानवीर बड़े व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जमशेदजी टाटा। इन्होंने बहुत ज़्यादा दान करके दानवीर की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असम। असम राज्य ने है तो गाय के लिए प्रथम अस्पताल स्थापित करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी 2020-21 अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू करने जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा यूके। यूनाइटेड किंगडम जो है 50 प्रकार के कैंसर को इलाज करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 34 नंबर है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में जो है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंस सिस्टम साडे पर कार्य करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इजराइल जो है साडे अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किस भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं भारतीय वैज्ञानिक हैं सोनम वांगचुक, जिन्होंने भारतीय सेना के लिए एक सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो जो है सैनिटाइज करने वाली एक नई टेक्निक विकसित की है। अगला क्वेश्चन, चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा जो है मानवाधिकार परिषद में सलाह समिति में अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो 87 वर्ष में जो रणजी ट्रॉफी आयोजित होने वाली थी उसको भारतीय BCCI क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्थगित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस साल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जिसमें जापान के पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे को ये पुरस्कार दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश भारत के द्वारा ही कोविड वैक्सीन को सबसे पहले घाना देश को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य में जो है भारत का पहला जेंडर पार्क और म्यूजियम स्थापित करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला प्रबंधन और केंद्र स्थापित किया जाएगा आर्द्र भूमि से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल राज्य ने जो है वन स्कूल वन IAS योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जापान के द्वारा एक सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम क्या है? फुगाकू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किया है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत देश ने ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा PM-FMI योजना की शुरुआत की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित ये योजना है। और वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस। किस कंपनी का आईपीओ जारी किया गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में एलआईसी के द्वारा आईपीओ लॉन्च किया गया है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस सेट का हमारा है कि बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2.0 की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 2021 से 26। तो स्वच्छ मिशन 2020 यानी कि 2.0 का जो अवधि है 2021 से 26 है। तो दोस्तों इस सेट का आंसर आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। आंसर है, अगर चाहें आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।